भूत भावन भूतेश्वर करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो जीव को सदा सुख का अनुभव कराने वाले हैं। जीवन में किसी को दुख ना दिया जाए। मेरे विश्वनाथ की कथा कहती है किसी को कष्ट देकर यदि सुख का अनुभव करोगे तो वो सुख किसी काम का नहीं। वो सुख किसी काम का नहीं। दूसरे को दुख दिया और स्वयं सुख का भोग किया तो वो सुख किस काम का। हमारा जीवन मनुष्य की देह, कल कथा में कहा था कि दो कारण हैं मानव के शरीर पाने के। जो मिला है उसको हम भगवान की भक्ति में परमात्मा को समर्पित कर जाए। कहते हैं मानव देह अनमोल रे माटी में ना रोल। अब तो मिला है फिर ना मिले और कभी नहीं कभी नहीं कभी। ना जाने कौन सा पुण्य, कौन सा सत्कर्म, कौन सी प्रभु की कृपा, कौन सी दया भगवान रीझ गए और ये मनुष्य का शरीर दे दिया। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के हृदय में है, महाराज जी हम तो कथा में आते हैं, हम तो कथा में पहुंचते हैं, हम तो मंदिर भी जाते हैं, हम तो सत्संग में भी जाते हैं, पर कई लोग कहते हैं ऐसे कई हमारे मोहल्ले में लोग रहते हैं जो कभी मंदिर ही नहीं जाते। हमारी कॉलोनी में बहुत से लोग रहते हैं जो कभी सत्संग ही नहीं करते। उनको तो केवल घूमने फिरने को चाहिए और सब दूर यहाँ वहां पार्टी का एंजॉय करते हैं। आज तक मैंने उनको मंदिर नहीं देखा। कई लोग कहते हैं हम कईयों हमारे मोहल्ले में हमारी कॉलोनी में रहते हो, कभी जिंदगी में मंदिर नहीं गए, कभी हमने उनको मंदिर में नहीं देखा, कभी सत्संग में संकीर्तन में नहीं देखा। और हम तो जाते हैं। और हमने उनसे कहा तुम चलो, कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, राम मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है, चलिए। तो वो कहते हैं जाकर क्या करेंगे, हो क्या करना। हम तो यहीं पर सुखी हैं। हम अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने कुल में, अपने कुटुंब में, अपने परिवार में सुखी। हमें मतलब नहीं है कथा सत्संग से, हमें मतलब नहीं है देवताओं से। तो कोई कहे महाराज जी मरना सबको है, मृत्यु सत्य है। जो कथा सुनेगा वो भी मरेगा और जो नहीं सुनेगा वो भी मरेगा। जो मंदिर जाएगा वो भी मरेगा, जो नहीं जाएगा वो भी मरेगा। मरना सबको है, मृत्यु निश्चित है। फिर
महाराज जब मरना सबको है तो मंदिर जाकर या सत्संग सुनकर, इससे तो फिर हमारी वो मोहल्ले में रहने वाली, कॉलोनी में रहने वाली अच्छी जो कभी मंदिर ही नहीं जाती, मरना तो सबको है, फिर वो जाए चाहे नहीं जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है। बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चों को पकड़कर 7 घर तक लेकर जाती है। बच्चा मरता है क्या? लहूलुहान होता है क्या? नहीं। और बिल्ली उसी मुख से चूहे को पकड़ती है। चूहा बचता है क्या? नहीं, लहूलुहान हो जाता है। शिव कथा यही कह रही है, बस अंतर इतना है कि जो कहते हैं कि हम मंदिर नहीं जाते, हम सत्संग में नहीं जाते, हम संकीर्तन में नहीं जाते, हम कथा कीर्तन में नहीं जाते, हम भगवत नाम में नहीं पहुंचते, और जो मंदिर जाते हैं, जो सत्संग में जाते हैं, जो संकीर्तन में जाते हैं, उसमें और उसमें बस अंतर इतना है, जो मंदिर, जो सत्संग, जो कथा, जो शिव महापुराण तक पहुंच गया, वो बिल्ली के बच्चे की तरह काल के मुंह से निकल जाता है, और जो नहीं पहुंचा वो चूहे की तरह मसला जाता है। महाराज बस अंतर इतना, उस अंतर को हमें देखना, वही अंतर, वो अंतर। यदि कोई व्यक्ति को बीमारी आ गई, कोई बहुत बड़ा रोग आ गया, बहुत बड़ी तकलीफ आई, और ब्राह्मण से आप पूछने के लिए गए हो, पंडित जी बताइए हमारे को बहुत बड़ा रोग आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, तो ब्राह्मण आपको कनक धारा का पाठ करवाएगा क्या? श्री सूक्त का पाठ करवाएगा? पूर्व सूक्त का पाठ करवाएगा? या किसी लक्ष्मी की या अन्य देवता की पूजन करवाएगा? नहीं। अगर किसी ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण से आप पूछेंगे कि हमको तकलीफ आई है, हमको बीमारी आई है, हमको कष्ट आया है, एक्सीडेंट हो गया है, आईसीयू में कोई पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पे कोई पड़ा हुआ है, तो कोई से भी पूछोगे तो एक ही बात कहेगा, महामृत्युंजय का पाठ कराइए। आप भले राम को भजते हो, आप भले कृष्ण को भजते हो, आप भले नारायण को भजते हो, आप भले देवी का स्मरण करते हो, पर जो आपको कहेगा वो एक ही बात कहेगा कि आप शिव का भजन करो, आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, आप शंकर का भजन करो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा है, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु है, और मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है, वो महादेव। मृत्यु को भी अगर पृथ्वी पर आना है, मौत भी यदि यहाँ आती है, मृत्यु भी अगर यहां पहुंच रही है, मौत भी अगर यहां पहुंच रही है, तो पहले भगवान शिव से पूछती है कि हम यहां आ सकते हैं? हम इसको उठाने के लिए आए, हम इसको लेने के लिए आए, क्या आ सकते हैं? और यदि शिव की आज्ञा नहीं है, शंकर की आज्ञा नहीं है, तो कोई नहीं आ सकता। महाराज इसलिए शंकर से केवल निवेदन कर सकते हैं, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा,
बोलो। सावन का महीना है, शिव दुख को काट देता है। भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो, शिव शंकर डमरू वाला। भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो, शिव शंकर डमरू वाला। भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो। सब वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी, शिव का वेश, शिव का स्वरूप दर्शन करने से मंगल होता है। उसके स्वरूप का मात्र स्मरण कर लेने से जीव का मंगल होता है। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी, सब संगवासी हमारा। सब सर्ववासी हमारा, सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर हो डमरू वाला। शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। जय हो। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, अद्भुत रूप निराला। अद्भुत रूप निराला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। 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 भोला सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव। भगवान शिव से विनती कर सकते। मृत्यु भी
शिव महापुराण में लिखा है मौत की भी मौत हुई। किसकी मौत? अरे बोले जम के कभी मृत्यु को मरते हुए देखा है? और शिव महापुराण में मृत्यु की भी मृत्यु है, मौत की भी मौत हो रही है। केवल उस मृत्यु ने एक गलत काम करा था। क्या? एक शंकर का भगत था राजा श्वेत, शिव का भगत, और वो राजा श्वेत जो शिव का भगत था, शंकर का भगत, वो शंकर के स्मरण में डूबा रहता था। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाना, शंकर का स्मरण करना, शंकर को जल चढ़ाना। बेलपत्र नहीं मिलती थी तो मंदिर की ही बेलपत्र को शंकर पे से उठाकर धोकर शिव को फिर चढ़ा। देखो कितना सुंदर। बेलपत्र शिव जी से उठाकर उसको धोकर फिर शंकर को समर्पित वापिस। और खूब शंकर का स्मरण करता। राजा श्वेत की उम्र पूरी हो गई, शंकर जी के मंदिर में बैठा था, पूजन कर रहा था। धर्मराज ने यमराज से कहा राजा श्वेत की उम्र पूरी हो गई है, जाइए उनको लेकर आइए। जाओ। अब यमदूतों को भेज दिया। अब जैसे यमदूत आए नीचे राजा श्वेत को लेने के लिए, तो राजा श्वेत तो भजन में डूबे हुए थे शंकर जी के स्मरण में। तो शंकर के गणों ने यम के दूतों को वहां से भगा दिया, यमदूतों को भगा दिया। अब यमदूत ऊपर पहुंचे, और यमदूत जब ऊपर पहुंचे तो यमराज ने कहा तुम राजा श्वेत को लेकर नहीं आए? महाराज जी वहां तो शंकर के गण खड़े हुए थे, उन्होंने भगा दिया हमको। यमराज ने कहा ऐसी बात क्या? जाओ चित्रगुप्त, जाकर शंकर के गणों से कहो ये गलत बात है, ये रीति के अनुकूल नहीं है। जाइए, ये रीति के अनुसार नहीं है, आप जाओ। और जैसे ही चित्रगुप्त महाराज जी ने जाकर यमदूतों के साथ में जाकर भगवान शंकर के गणों को कहा कि राजा श्वेत की उम्र हो गई है, इनको ले जाने दो। नहीं नहीं, अभी शांति से बैठो, चुप बैठिए, अभी राजा श्वेत पूजन कर रहा है, पूजन होगा उसके बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकले इसको उठा लेना, हमें मना नहीं है। पर जब तक शंकर के मंदिर में बैठकर वो पूजन कर रहा है, जब तक शिव के मंदिर में बैठकर वो भजन कर रहा है, तब तक कोई इसको उठा नहीं सकता। जाइए यहाँ से। चित्रगुप्त महाराज भी वापिस चले गए। यमराज ने पूछा क्यों, लेकर आए क्या? यमराज बोले नहीं, नहीं लाए। फिर क्रोध। यमराज ने मृत्यु को भेजा। अभी तक यमदूत जाते थे, लेकर आते थे, पर आज यमराज जिसको भेज रहा है वो स्वयं मौत जा रही है, स्वयं मृत्यु जा रही है, स्वयं मृत्यु। और मृत्यु को जैसे ही भेजा, एक काम कर, मंदिर के अंदर ही मार दे। मृत्यु को कहकर भेजा यमराज ने, धर्मराज ने, कि अंदर मंदिर में बैठे ही राजा श्वेत के प्राण निकाल दे, तू मृत्यु डायरेक्ट पड़ जाए, बाहर निकलने का मौका ही नहीं, एक मिनट का भी। जा। मृत्यु जैसी पहुंची, भगवान शंकर ने कार्तिकेय से कहा कार्तिकेय जरा देखना, भगत पूजन कर रहा है, देख जरा जाकर। और मृत्यु अपना काल लेकर, अपना हथौड़ा लेकर राजा श्वेत पर मारने ही वाली थी, इतने में भगवान कार्तिकेय ने उसी समय पर धनुष और बाण उठाकर उस मृत्यु को ही मार दिया। शंकर के मंदिर मृत्यु को मार दिया। और जैसे ही मृत्यु मरी,
मृत्यु के मरते से यमराज को क्रोध आ गया, यमराज मरने के लिए आ गया। जैसे ही यमराज मरने के लिए आया, इतने में गणेश और कार्तिकेय दोनों खड़े हुए और खड़े होकर गणेश और कार्तिकेय ने शिव की आज्ञा से यमराज को मार दिया। यम स्वयं मर गया। जब यमराज मरा तो यमराज के पिता सूर्य नारायण को आंख में आंसू आ गए कि मेरा बेटा तो काम संभाल रहा था देवताओं का, मेरा बेटा तो कर्म कर रहा था, मेरा बेटा तो कार्य करने के लिए गया था, पर कार्य में अड़चन शंकर ने डाली है। सूर्य नारायण भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, 33 कोटि देवताओं को लेकर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए। हर हर महा। बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा क्या बात है, आपने यमराज को मार दिया। शंकर भगवान बोले वो शंकर मंदिर में क्यों आया, मेरे भगत को लेने क्यों आया? तो उसकी उम्र पूरी हो गई थी, भले उम्र पूरी हो गई थी, पर पहले मुझसे पूछना था, क्योंकि मृत्यु लोक का देव कौन? जम के बोलिए, महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर शिव के नगरी में आए हो, शंकर की भूमि पर आए हो, और शंकर के मंदिर में तुम प्राण हरने आए हो, तो पहले शिव की आज्ञा होना। सूर्य नारायण ने हाथ जोड़े, क्षमा कर दो मेरे पुत्र को, आपने मृत्यु को भी मार दिया, यमराज को भी मार दिया, आप कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, यमराज को मैं जीवित तो करता हूं, पर इस यमराज से कुछ कहना चाहूंगा। यमराज के ऊपर गोदावरी का जल छीटा, जीवित करा। मृत्यु के ऊपर जल छीटा, मृत्यु को जीवित करा, और कह दिया, सुन रे यमराज, सुन ले मृत्यु, अगर कोई शंकर की उपासना कर रहा हो, शिव की अर्चना चल रही हो, किसी के नाम से शंकर का पाठ चल रहा हो, तो तू उसको घेरने भी मत आना। उस दिन से यमराज ने हाथ जोड़ लिए, कान पकड़ लिए, दादा शंकर के भक्तों से कभी नहीं उलझना, उल्टा अपने को ही मरना पड़ जाता। मारने उसको चाहते थे, मरा, क्या लाभ? तुम सब शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, शंकर की कथा को अगर श्रवण कर रहे हो, रत्ती भर भी आपके भीतर ये चिंता नहीं होना चाहिए कि हमारी मृत्यु कैसे, रत्ती भर भी नहीं। गरुड़ पुराण का 7वां अंश कहता है, जब व्यक्ति के प्राण छूटते हैं, हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ होती है, हजारों बिच्छू शरीर में डंक मारते हैं इतना कष्ट होता है, और प्राण छूटते समय इतना कष्ट होता है कि मुख से भगवान का भजन भी नहीं हो पाता, यहां तक कि मल और मूत्र का विसर्जन हो जाता है, इतना कष्ट प्राण छूटते समय होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है 7वें अंश के अंतर्गत इतना कष्ट जीव को उत्पन्न होता है। पर शिव महापुराण में लिख दिया वेद व्यास जी ने कि गरुड़ पुराण भी मैंने लिखी है, पर एक शब्द शिव महापुराण में लिखा, अगर कोई शंकर का उपासक है, अगर कोई शिव का भगत है, अगर किसी ने जीवन में एक बार शिव महापुराण का स्तमन किया है, शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण किया है, तो उसको हजारों बिच्छुओं का डंक का कष्ट भी नहीं होता, वो अनायास सुख का अनुभव कर कर भगवान के धाम को चला जाता है, शिव धाम को। तो कहते हैं ना, कर लूंगा दो बातें उस काल के आगे, और काल क्या करेगा महा, क्या करेगा वो काल? दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो शिव नहीं कर सकते? शंकर 33 कोटि देवता जिसको नहीं मार सकते तो शिव के पास आते हैं, भोलेनाथ इसको निपटा दीजिए, संहार कर दो। शंकर भगवान ने पूछा, पहले इसकी लेखनी मेखनी देख ली, सब देख लिया, आप तो मार दो। जो देवताओं से भी ना सधे, जहां देव भी हार जाते हैं, वहां महादेव सम्मुख खड़ा होता है। आज भी नियम है महाराज, आप किसी काम के लिए जा रहे हो, काम फतेह नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रहा, सीए की पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हो, बहुत प्रयास करा, कहीं आपका कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो प्रतिदिन घर के दरवाजे की देहली पर एक काली मिर्ची, शंकर जी का नाम ओम नमः शिवाय बोलकर रख दीजिए। काली मिर्ची को रखकर अपने उल्टे पांवों से, उसके जूते से उसको तोड़कर घर से बाहर निकल जाइए, आपका काम फतेह हो जाएगा महाराज, काम रुक ही नहीं सकता, काम सिद्ध।
काम सिद्ध हो जाए। बहुत दिनों से अब दवाई कर रहे हो और दवाई शरीर को नहीं लग रही, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, रोग समाप्ति नहीं हो रहा। एक काली मिर्ची 21 बार उतार कर शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर कर पीपल के पेड़ के नीचे उस काली मिर्ची को दबा दीजिए। जिंदगी में आपका रोग समाप्त हो जाएगा और जो दवाई है वो लगना प्रारंभ हो जाएगी। महाराज, कितना भी बड़ा रोग हो, सुख का अनुभव होगा। मात्र काली कौन? भगवान भूत भावन भूतेश्वर, भगवान शिव, करुणा सागर। शंकर जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता। मौन रहता है, चुप रहता है। तुम्हारा मन पड़े तब जाकर जल समर्पित कर दो, तुम्हारा मन पड़े तब शिव का स्मरण कर लो। उस सुख का अनुभव करने वाला जगत पिता, जगत धात्री, आनंद सुख का देने वाला है महाराज। केवल दुनिया में 33 कोटि देवता में केवल एक देव है जिसके आगे विश्वनाथ लिखा है। क्या लिखा है? जम के बोलो जरा। विश्वनाथ। भगवान विष्णु तक के नाम के आगे विश्वनाथ नहीं लिखा। किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं आया। उसको विश्वनाथ कहते हैं, विश्व विजय कहते हैं, विश्व जीत कहते हैं, विश्वलोक कहते हैं, उसको विश्वेश्वर कहते हैं, विश्वंभर कहते हैं। 33 कोटि देवता, इतने देव हुए पर किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं जोड़ा गया। विश्वनाथ एक ही हुआ जो विश्व को अनाथ नहीं देख सकता, सबका नाथ बनकर जो प्रकट हुआ है वो काशी विश्वनाथ है। जगत का कल्याण करने वाला, जग का हित करने वाला, जग को तकलीफ नहीं देकर जो दुनिया को सुखी देखना चाहता हो, जो दुनिया को मस्त देखना चाहता हो, कोई कष्ट में ना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो किसी को कष्ट में ना देखे, सबको आनंद सुख का जो अनुभव करवावे, आनंद सुख का जो देने वाला हो, वो विश्वनाथ है महाराज। वो विश्व वो सुख का अनुभव करवा रहे। किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं दिया, पर शंकर को विश्वनाथ भी कहा गया। किसी को भूखा नहीं सुला सकता। महाराज, बच्चे ने जन्म ले लिया, मां के स्तनों में अगर दूध नहीं आ रहा, बच्चे के जन्म के बाद भी अगर मां के स्तनों में दूध नहीं आता, तो मां को बेलपत्री की बीच वाली पत्ती, उस पर इतना सा गुड़ रखकर विश्वनाथ का नाम लेकर खिला दिया जाता है। आधे घंटे में दूध मां के स्तनों में आना प्रारंभ हो जाता है। केवल विश्वनाथ जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, जो विश्व को जग का सुख देने वाला है, वो विश्वनाथ। किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को कष्ट में नहीं देख सकते, सबको सुख। और यही होता है, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खाना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है। सबको देना, सबका सुख हो, कोई दुखी ना हो। विश्व का जो भरण पोषण कर रहा है, महाराज, गर्भ में जीव रहता है